जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बक्सर का युद्ध और डायरकी इन बिहार ये टॉपिक जो है कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हिलमैन्स रेजिस्टेंस से। तो हिलमैन जो हैं उस टाइम जो राजमहल हिल के लोग थे उनको जो है हिलमैन्स अंग्रेज़ों के द्वारा कहा जाता था। तो हम बात करेंगे कैसे जो है अंग्रेज़ों का विरोध राजमहल के हिल के लोगों के द्वारा किया गया। तो उस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग जो हैं वो इंडिया के जो है गवर्नर थे। तो उनके टाइम पीरियड पे क्या होता है, राजमहल हिल्स के लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह कर देते हैं। अब उसी विद्रोह को सप्रेस करने के लिए जो है हेस्टिंग जो है पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई साल लग जाते हैं इस विद्रोह को सप्रेस करने के लिए। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जो मुगल्स थे, मुगल्स के द्वारा भी जो है राजमहल के हिल के एरिया पे पूरी तरीके से जो है कंट्रोल नहीं कर पाए थे वो लोग। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों को भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तब वो जाके जो है इस एरिया पे कंट्रोल कर पाते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो हथियारों के साथ हथियारों को लेकर के जो है वो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, इसीलिए इसको सप्रेस करने में जो है इतना टाइम लग गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सन्यासी अपराइजिंग यानी सन्यासी विद्रोह के बारे में, जो कि 1767 से लेके 1795 तक हुआ। इसके बीच में जो है सन्यासी विद्रोह हुआ। तो कंपनी के रिकॉर्ड्स में सन्यासी विद्रोह को, जो इसका सन्यासी विद्रोह में जो लोग थे उनको सन्यासी रेडर्स कहा गया है। कंपनी के रिकॉर्ड्स में जो है सन्यासी रेडर्स कहा गया है, जो सन्यासी अपराइजिंग या सन्यासी रिवॉल्ट में जो पार्टिसिपेट किए थे। तो ये सन्यासी रिवॉल्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो मुर्शिदाबाद के इलाके में और जलपाईगुड़ी फॉरेस्ट के, मतलब ये बैकुंठपुर फॉरेस्ट है जो कि जलपाईगुड़ी में आता है। तो मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर के इलाके में जो है हमको सन्यासी जो अपराइजिंग है, जो सन्यासी रिवॉल्ट है, वो देखने को मिलता है। और कंपनी के रिकॉर्ड में सन्यासियों को जो है सन्यासी रेडर्स करके लिखा गया है। और जो ये सन्यासी थे ये जो है ग्रुप में रहा करते थे और ग्रुप में रह करके चलते थे, और जहाँ भी जो है इनको अंग्रेज़ मिलते थे ये जो है इनको हैरेस किया करते थे, परेशान किया करते थे। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा हमें पूर्णिया का जो एरिया है वहाँ पे सन्यासियों का जो ये विद्रोह है वो देखने को मिलता है। और पूर्णिया में सन्यासी आते कहाँ से थे, तो दिनाजपुर, रंगपुर और मलदा के एरिया से जो है पूर्णिया में सन्यासी आते थे और यहाँ पे जो है आके अंग्रेज़ों को परेशान किया करते थे। देयर मूवमेंट कंटिन्यू टिल देवर फुली सप्रेस्ड। तो इनका मूवमेंट तब तक जो है चलता है जब तक ब्रिटिश के द्वारा फुली इनको सप्रेस नहीं कर दिया था। जो ये रिवॉल्ट है इसको पूरी तरीके से दबा नहीं दिया जाता, तब तक जो है ये रिवॉल्ट चलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो लोकल रूलर्स थे, जो लोकल राजा थे, उनके बीच में जो है अंग्रेज़ों को लेके जो अनबन थी, तो उस वहाँ पे क्या किया गया कि लोकल रूलर्स के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह किया गया, रिवॉल्ट किया गया। तो उस टाइम बनारस के राजा थे राजा चैत सिंह। तो राजा चैत सिंह का साथ दिया बिहार ने, और बिहार के साथ राजा चैत सिंह ने जो है कंपनी के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया। और बिहार से भी राजा चैत सिंह को बढ़ चढ़ के जो है साथ मिला बिहार का पीताम्बर सिंह, जो कि टिकारी राजा के फैमिली से बिलोंग करते थे। ये भी जो है चैत सिंह का साथ देते हैं, और ये कहा जाता है कि इनके जो सैनिक होते हैं वो बहुत अच्छे जो हैं वो सैनिक होते हैं। और उसके साथ साथ इनके पास कुछ घुड़सवार सैनिक होते हैं, और ये घुड़सवार सैनिक जो हैं ये बहुत अच्छे सैनिक होते हैं। और ये जो है हथुआ के राजा हैं फतेह सिंह, ये भी जो है कंपनी के अगेंस्ट में जो है ये अपना वेपन उठाते हैं। कंपनी के अगेंस्ट में फतेह सिंह भी जो है वो हथियार उठाते हैं। और फतेह सिंह जो है ये कहते हैं कि जो कंपनी का जो दीवानी राइट्स है हम उसको नहीं मानते, ठीक है। जो कंपनी के पास ये अधिकार था दीवानी कलेक्ट करने का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, तो इस राइट को राजा फतेह सिंह जो है ठुकरा देते हैं कि हम ये जो दीवानी राइट है इसको हम नहीं मानते हैं, और ये रिवॉल्ट कर देते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इनके साथ जो है कुछ पटना के कुछ ज़मींदार और पटना के जो है कुछ रेवेन्यू चीफ्स भी जो हैं वो कंपनी के अगेंस्ट में विद्रोह कर देते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे एरिया के जो लोकल रूलर्स रहते हैं वो भी जो है रिवॉल्ट कर देते हैं अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, क्योंकि जो इनका टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम था उसकी वजह से परेशान थे कुछ लोग। और ये जो है जिसका मन करता था जो भी लैंड जो है ये हड़प लिया करते थे, तो उससे भी उसकी वजह से भी कई रिवॉल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ
जो इनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी थी, जो ये जो है यहाँ पे रॉ मटेरियल सस्ते दाम में खरीदते थे और उसको जो है बढ़िया से उसको बना बना के फिर वापस लेके आके यहाँ महंगे दाम में उसको बेचा करते थे। तो उस चीज़ से भी जो है लोग परेशान थे और ये भी जो है एक विद्रोह का कारण बना। उसके बाद राजा अकबर अली खान जो हैं ये नरहत और समाई के राजा थे, जो कि प्रेजेंट टाइम नवादा गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। तो राजा अली खान के द्वारा भी जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ हथियार उठाया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशंस विथ नेपाल। तो देखिए, जो नेपाल और बिहार का जो रिलेशन था वो पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी बिहार के पॉलिटिकल हिस्ट्री के पीरियड में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ माना जाता है, नेपाल और बिहार की हिस्ट्री। तो हमें जो है नेपाल में जो गोरखा हैं और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों के बीच में जो है क्लैशेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो रूट था नेपाल और तिब्बत के बीच का, तो वहाँ पे जो है अंग्रेज़ों के द्वारा ट्रेड किया जाता था। तो उस ट्रेड को जो है जो गोरखाज हैं वो जो है रोक दिया करते थे, इंटरप्ट करते थे। तो इसी की वजह से हमको जो है गोरखाज और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बीच में क्लैशेस देखने को मिलते हैं। इसीलिए एंग्लो नेपालीज़ जो वॉर है वो इसी की वजह से हुआ, क्योंकि जो ट्रेड होता था उस ट्रेड को जो है रोकने का काम करते थे गोरखास, और इसीलिए जो है अंग्रेज़ों और गोरखास के बीच में जो है यानी नेपाल के बीच में जो है वॉर्स होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार का जो बॉर्डर है वो नेपाल से लगता है। तो नेपाल और नॉर्थ बिहार का कुछ एरिया ऐसा था जो अभी अनसेटल्ड था, यानी ये डिसाइडेड नहीं था कि वो नेपाल में आता है कि वो बिहार में आता है। तो ये डिसाइडेड नहीं था, तो कभी उस पर जो है अपना हक गोरखा जमाते थे और कभी ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी कि ये हमारा एरिया है। तो 1768 से ही गोरखास और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये जो क्लैशेस हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। एंग्लो नेपालीज़ वॉर, जिसको हम गोरखाज वॉर के नाम से भी जानते हैं, एंग्लो नेपालीज़ वॉर या गोरखा वॉर बोल सकते हैं, ये 1814 से 1816 के बीच में हुआ और उस टाइम गवर्नर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, उस टाइम गवर्नर्स थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। इन्हीं के टाइम में एंग्लो नेपालीज़ वॉर हुआ और इस वॉर में जो है ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और ट्रीटी ऑफ सगौली होती है, सगौली की संधि होती है 1816 में, 1860 में, और यहाँ पे एंग्लो नेपालीज़ वॉर अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ट्रीटी ऑफ सगौली होती है इस वॉर के बाद 1816 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोनिया विद्रोह के बारे में। नोनिया रिवॉल्ट जो कि 1870 से 1800 के बीच में हमको देखने को मिलता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बैटल ऑफ प्लासे है 1757 में हुआ और बिहार उस टाइम मेजर सेंटर था सॉल्ट पेटर का, क्योंकि सॉल्ट पेटर जो है जो गोली है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता था। ठीक है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की मैन्युफैक्चरिंग में सॉल्ट पेटर का यूज़ किया जाता था और सॉल्ट पेटर जो है उस टाइम इस बिहार के इलाके में सबसे ज़्यादा हो रहा था। और जो हाजीपुर, तिरहुत, सारण और जो पूर्णिया का इलाका है ये मेजर एरिया था जहाँ से सॉल्ट पेटर का प्रोडक्शन किया जाता था। सबसे ज़्यादा सॉल्ट पेटर है वो उस टाइम हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया के इलाकों से जो है सॉल्ट पेटर यहाँ से लिया जाता था। और नोनियास को ये काम दिया गया था कि आप जो है वो सॉल्ट पेटर जो सॉइल है उसको आप कलेक्ट करेंगे, तो ये काम दिया गया था नोनियास को। लेकिन यहाँ क्या होता था कि जो रॉ सॉल्ट पेटर रहता था उसको कम दाम में अंग्रेज़ खरीद लेते थे। ठीक है, और कम दाम में खरीदने के बाद क्या करते थे, उसको हाई प्रॉफिट्स में बेचते थे, हाई प्राइजेस करके बेचते थे, और इनसे तो इनको पैसा कम दे रहे थे। ठीक है, और अपना जो है फ़ायदा ज़्यादा कमा रहे थे। तो इसी से परेशान होकर जो है नोनियास क्या करते हैं कि वो जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। लेकिन बाद में जो है ये विद्रोह ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है और बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में, जो ट्राइबल विद्रोह हुए उनके बारे में। तो सबसे पहले है धल रिवॉल्ट। धल रिवॉल्ट जो है वो 1767 से 1767 के बीच में हुआ। जो ब्रिटिशर्स हैं वो झारखंड में एंटर करते हैं, जो सिंहभूम और मनभूम का इलाका है वहाँ से वो एंटर करते हैं झारखंड में। तो इसीलिए पहला जो रिबेलियन है, पहला जो विद्रोह है वो हमको इसी इलाके में देखने को मिलता है। और जैसे ही अंग्रेज़ सिंहभूम के इलाके में एंटर करते हैं 1767 में, तो ये रिवॉल्ट होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ जगन्नाथ धल। जगन्नाथ धल के लीडरशिप में, जगन्नाथ धल जो कि दल भूम के राजा हैं, तो इन्हीं के लीडरशिप में धल रिवॉल्ट होता है और जगन्नाथ धल के नाम पे ही इस रिवॉल्ट का नाम पड़ा है धल रिवॉल्ट।
और ये रिवॉल्ट करीब जो है 1767 से लेके 1777 तक चलता है, यानी कुल मिला के करीब 10 साल तक जो है ये रिवॉल्ट चलता है। और इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए, इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए जो इंग्लिश हैं वो भेजते हैं लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मगन को। ठीक है, इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मगन को भेजा जाता है, लेकिन ये जो है इनको सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद 1777 में क्या होता है कि जो अंग्रेज़ हैं वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, हम जो है जगन्नाथ धल को ही अपना राजा मानते हैं। ठीक है, वो भी कहते हैं कि ठीक है, जगन्नाथ धल जो हैं वो राज करेंगे। उसके बाद धल रिवॉल्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जब ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जो जगन्नाथ धल हैं वो यहाँ के किंग रहेंगे, तो उसके बाद धल रिवॉल्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। और जब जगन्नाथ धल राजा बनते हैं तो यहाँ जो है एक समझौता होता है अंग्रेज़ों और जगन्नाथ धल के बीच में, और जगन्नाथ धल यहाँ पे तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, हम आपको जो है पहले महीने 2000 देंगे, दूसरे महीने पहले साल जो है आपको हम 2000 रुपये देंगे, दूसरे साल 3000 रुपये देंगे, और तीसरे साल में जो है 4000 रुपये देंगे। उसके बाद 1800 में इस अमाउंट को 4000 रुपये को बढ़ा के 4267 रुपये कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रूल करने के लिए जो है ये इनको एनुअल पेमेंट करना पड़ रहा था। ये जो है एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिशर्स और जगन्नाथ धल के बीच में। इसके बाद आता है पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया रिवॉल्ट। तो 1772 से 1782 के बीच में हुआ पहाड़िया रिवॉल्ट। तो पहाड़िया जो ट्राइब्स थी उनके द्वारा जो है ये रिवॉल्ट की शुरुआत की गई। और जो ये पहाड़िया ट्राइब्स है, दे आर द अर्लीस्ट ट्राइब। जो संथाल परगना है, ये संथाल परगना की सबसे पुरानी ट्राइब में आती है। ठीक है, और मेनली कहा जाता है कि 3 सब ट्राइब्स हैं। जो पहाड़िया ट्राइब्स हैं उनको 3 सब पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मल। तो मल वो लोग हैं, वो ट्राइब्स हैं जो कि बंसलोई नदी के साउथ में बसे हुए हैं। बंसलोई नदी के जो है दक्षिण में, साउथ में बसे हुए हैं, उनको मल बोलते हैं। उसके बाद है कुमार भाग। तो कुमार भाग वो हैं जो नॉर्थ साइड में बसे हुए हैं बंसलोई नदी के, वो कुमार भाग हैं। उसके बाद हैं सौरिया। तो सौरिया जो हैं वो बंसलोई नदी के नॉर्थ में बसे हुए हैं, राजमहल हिल्स के पास। ठीक है, राजमहल हिल्स के पास ये लोग बसे हुए हैं और इनको सौरिया बोलते हैं। तो पहाड़िया जो ट्राइब्स है उसके अंडर में 3 सब ट्राइब्स आती हैं, मल, कुमार भाग और सौरिया। और अंग्रेज़ों के साथ साथ लड़ाई करने के ये और भी, जैसे राजपूत, मुग़ल के साथ भी जो है पहाड़िया ट्राइब्स, इनका स्ट्रगल हो चुका है। पहाड़िया रिवॉल्ट जो है वो, पहाड़िया रिवॉल्ट को ये कंसीडर किया जाता है कि ये पहला मेजर रिवॉल्ट था, दैट इट वाज द फर्स्ट मेजर रिवॉल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। यानी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये पहला जो है मेजर इम्पॉर्टेंट या सबसे बड़ा जो ट्राइबल रिवॉल्ट था अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो था पहाड़िया रिवॉल्ट। 1766 में जब ये विद्रोह होता है तो पहाड़िया रिवॉल्ट के लीडर होते हैं रामना अहदी। ठीक है, रामना अहदी जो हैं वो पहाड़िया रिवॉल्ट के लीडर हैं। इन दिस रिवॉल्ट करिया पुलहर, छनगुरु सांवरिया, नायब सुजिया भी के द्वारा जो है पार्टिसिपेट किया जाता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट होता है वो जो है 3 फेजेस में होता है, 1772 में, 1778 में और 1779 में होता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तमर रिवॉल्ट की, तमर विद्रोह की, जो कि 1782 से 1820 के बीच में हुआ। और जो मेन रीज़न था तमर रिवॉल्ट का वो था उनके लैंड की वजह से, क्योंकि उनके लैंड से उन्हीं को जो है हटाया जा रहा था और इसी के विरोध में जो है ये लोग जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाते हैं, विद्रोह करते हैं। कंपनी के जो तहसीलदार थे उनके द्वारा जो है इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। जो तमर लोग थे इनको एक्सप्लॉइट किया जाता तहसीलदार के द्वारा, ज़मींदार के द्वारा, दिकूज़ के द्वारा जो है इनको, दिकूज़ का मतलब होता है जो बाहरी लोग हैं, यानी जो नॉन ट्राइबल्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो ट्राइबल्स नहीं हैं उनको दिकूज़ बोलते हैं। तो तहसीलदार, ज़मींदार और दिकूज़ के द्वारा जो है तमर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। तो इसी एक्सप्लॉयटेशन के विरोध में जो है ये विद्रोह करते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। सबसे पहले इस रिवॉल्ट की शुरुआत जो है 1782 में ओरागांव ट्राइब के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ओरांव ट्राइब हैं, ओरांव ट्राइब के द्वारा छोटा नागपुर में 1782 में
इसकी स्टार्टिंग जो है वो की जाती है, क्योंकि इनका जो है लगातार शोषण किया जा रहा था जमींदार के द्वारा, और इसी के विरोध में जो है ये रिवॉल्ट शुरू करते हैं। और ये 1782 से 1794 तक जो है ये रिवॉल्ट चलता है। तो छोटा नागपुर में जो ओरांव ट्राइब के द्वारा ये रिवॉल्ट किया गया, इसका जो लीडरशिप है, इनके नेतृत्वकर्ता जो हैं वो थे ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठाकुर भोलानाथ सिंह ने जो है इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया, और इस रिवॉल्ट को जो है हम तमर रिवॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो इस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए 1809 में क्या किया जाता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा एक पीस पुलिस फोर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, एक ज़मींदार की पीस पुलिस फोर्स अपॉइंट की जाती है ताकि उस एरिया में शांति रहे। लेकिन इस पीस पुलिस फोर्स भी ये कुछ नहीं कर पाती है, और यहाँ के सिचुएशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। उसके बाद कई बार जो है यहाँ पर रिवॉल्ट देखने को मिलता है, जैसे 1807 में, 1711, 1817, 1820 में जो है ये रिवॉल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये 1711 नहीं होगा, यहाँ 1811 होगा, 1811। तो 1807, 1811, 1817 और 1820 में। तो मुंडा एंड ओरांव ट्राइबल्स रोज इन द रिवॉल्ट अगेंस्ट जमींदार एंड दिकूज। तो ज़मींदार और दिकूज यानी जो नॉन ट्राइबल्स थे, उनके अगेंस्ट में मुंडा और जो ओरांव के ट्राइबल लोग रहते हैं वो विद्रोह करते हैं। तो कई बार करते हैं, 1807 में, फिर 1811 में, फिर 17 में, फिर 20 में। 1807 में जो है मुंडा जब रिवॉल्ट करते हैं तो उस टाइम उनके लीडरशिप रहते हैं दुख मन की। ठीक है, दुख मन की जो हैं वो लीडरशिप करते हैं इनके। फिर उसके बाद 19 से 20 के बीच में रेगू और कोंटा के द्वारा जो है लीडरशिप संभाली जाती है। ठीक है, 1807 में दुख मन की, और 1890 से 20 के बीच में जब ये रिवॉल्ट होता है तो रेगू और कोंटा के द्वारा जो है ये जो रिवॉल्ट है उसको लीड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तिलका आंदोलन, या तिलका मूवमेंट बोलते हैं, जो कि 1783 से 1785 तक हुआ। तो तिलका आंदोलन की शुरुआत 1783 में होती है, और इसके लीडर हैं तिलका मांझी। तिलका मांझी इसके लीडर हैं, और इनको जो है वन ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स माना जाता है, वन ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स माना जाता है। और इनको जो है पहला मैटियर यानी पहला शहीद भी तिलका मांझी को बोला जाता है। तो इस मूवमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन मोटो था इस मूवमेंट का, वो ये था कि ट्राइबल्स की जो ऑटोनॉमी है, ट्राइबल्स का जो फ्रीडम है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको डिफेंड करना, और अंग्रेज़ी सरकार को, अंग्रेज़ी हुकूमत को जो है यहाँ से बाहर निकाल फेंकना। ये जो है मेन मूवमेंट था तिलका मूवमेंट का, ये मेन जो है मकसद था। तो तिलका मांझी जो थे वो रॉबिन हुड की तरह थे, क्योंकि ये क्या करते थे कि जो अंग्रेज़ों का जो ख़जाना है ये उसको लूटते थे, और लूटने के बाद गरीबों में उसको बांट दिया करते थे उस पैसे को। और अपने मैसेज को गांव-गांव तक फैलाने के लिए ये सुखना नाम की पत्तियों का इस्तेमाल करते थे। उस पत्ती पे जो है वो मैसेज लिख के डिफरेंट विलेजेस में, अलग अलग गांव में जा कर के जो है अपना इस रिवॉल्ट का, इस मूवमेंट का जो है प्रचार करते थे। और साथ ही जो है इनको जो है गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स आती थी, जो गुरिल्ला वॉर टेक्निक होती है वॉर करने की, लड़ाई करने की, इनको जो है वो आती थी। और सुल्तानगंज के युद्ध में जो है गुरिल्ला वॉर टेक्निक का जो है इनके द्वारा यूज़ भी किया जाता है। और तिलका मांझी के तीरों के द्वारा ही जो है अगस्तिन क्लीवलैंड, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक अधिकारी के पद पर रहते हैं, तो अगस्तिन क्लीवलैंड की हत्या जो है यहाँ पर होती है। और ये कहा जाता है कि तिलका मांझी के तीर के द्वारा जो है ये अगस्तिन क्लीवलैंड जो है वो मर जाते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा 1785 में कुछ ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स जो है यूज़ करके इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जो है इनको फांसी दे दी जाती है, एक बनियान के पेड़ से लटका के भागलपुर में इनको फांसी दी जाती है। इसीलिए तिलका मांझी को पहला शहीद बोला जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का। इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का जो है पहला मैटियर, पहला जो शहीद हैं वो तिलका मांझी थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेरो आंदोलन या चेरो मूवमेंट के बारे में। तो चेरो मूवमेंट जो है वो 1800 से लेके 1818 तक के बीच में हुआ, और पालामऊ से चेरोस का जो लीडरशिप है, जो चेरोस के नेतृत्व करता हैं, वो थे भुक्खन सिंह। तो भुक्खन सिंह ने इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया 1800 में, और ये यहाँ के जो लोग थे वो
जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे थे, उस टैक्सेस के कलेक्शन की वजह से परेशान थे, क्योंकि हैवी अमाउंट ऑफ जो है टैक्सेस है वो लैंड पे लगा दिया गया था। जिसका मन चाहे उसका लैंड जो है ये क्या कर रहे थे, एक्वायर कर ले रहे थे, कैप्चर कर ले रहे थे लैंड को, ठीक है, कब्जा कर लेते लैंड पे। तो इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर जो है यहाँ पे हमको चेरो मूवमेंट देखने को मिलता है। और इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए जो ब्रिटिशर्स हैं वो ट्रेचरी यूज़ करते हैं, यानी वो धोखाधड़ी करते हैं इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। 1809 में यहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ज़मींदारी पुलिस अपॉइंट करती है ताकि इस रीजन में जो है पीस मेंटेन किया जा सके। और बहुत चालाकी से क्या किया जाता है कि 1814 में जो है यहाँ का जो लीडरशिप है ये राजा घनश्याम सिंह को दे दिया जाता है, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा जो है यहाँ का लीडरशिप राजा घनश्याम सिंह को दे दिया जाता है। लेकिन जब राजा घनश्याम सिंह यहाँ के राजा बनते हैं तो फिर जब वो ट्राइबल से मिलते हैं, उनकी बातों को समझते हैं कि क्यों विद्रोह किए, तो घनश्याम सिंह भी जो है वो यहाँ के ट्राइबल्स के साथ जुड़ जाते हैं। उसके बाद 1857 में जो है फिर से एक जो रिवॉल्ट है वो यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे घनश्याम सिंह के लीडरशिप में 1817 में यहाँ के ट्राइबल जो है वो फिर से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। लेकिन फिर बाद में इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है और इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने का काम करते हैं कर्नल जोन्स। कर्नल जोन्स जो हैं वो इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर देते हैं। इसके बाद आता है हो रिवॉल्ट, हो विद्रोह। हो विद्रोह जो है वो 1820 से 1822 के बीच में हुआ और छोटा नागपुर के सिंहभूम इलाके में जो है हो विद्रोह हुआ। जो ब्रिटिशर्स थे और ज़मींदार, इन लोग से जो है यहाँ के लोग परेशान थे और इसी वजह से जो है ये विद्रोह होता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा और ज़मींदार के द्वारा जो है यहाँ के लोगों के द्वारा जो है यहाँ के लोगों का ऑपरेशन किया जा रहा था, ठीक है, इनको दबाया जा रहा था। तो उसी वजह से जो है यहाँ विद्रोह देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो भी जितने विद्रोह हुए हैं वो लैंड के प्रॉब्लम्स की वजह से हुए हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो लैंड को एक्वायर करते थे, कैप्चर करते थे, इसीलिए जो है इसके अलावा लैंड टैक्स वगैरह लगा दिया करते थे, तरह तरह के टैक्सेस वसूल करते थे। तो इसी वजह से ज़्यादातर जो आपको रिवॉल्ट देखने को मिलेंगे वो इसी कारण देखने को मिलेंगे। राजा जगन्नाथ सिंह जो है ही हैड एक्सप्लॉइटेड द हो ट्राइबल्स एंड एक्टेड एज एन एजेंट ऑफ द ब्रिटिश। क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा जो है वो राजा जगन्नाथ सिंह एक तरह से ये अंग्रेज़ों के अंडर काम कर रहे थे और ये जो है यहाँ के ट्राइबल्स को जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लूट रहे थे। 1820-21 में क्या होता है कि कैप्टन विल्किंसन्स जो है इस हो विद्रोह को दबा देते हैं, इसको हो विद्रोह को सप्रेस कर देते हैं। तो जितने भी रिवॉल्ट्स शुरू किए जाएंगे वो बाद में कहीं ना कहीं चल के वीक पड़ जाते हैं और ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है उन रिवॉल्ट्स को सप्रेस कर दिया जाता है लास्ट में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोल विद्रोह देखेंगे, कोल रिवॉल्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।